हाय दोस्तों, सभी को सलाम, सभी को प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे और नहीं भी हैं अच्छे तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप सब पूरे देशवासी अच्छे हों, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बात करने आए हैं। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बिहार में कदम रख रहे हैं। नो डाउट दोस्तों, जो भी साथी हैं, आप जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए और पहुंचाइए उन तक जो धर्म के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं और धर्म गुरुओं को रोक कर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं और एक विशेष तकबे के लोगों का वोट अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। इसीलिए ये सनातनी कथावाचक बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती देकर, अनाप शनाप बोलकर, इन्हें बिहार में गांधी मैदान में जगह न देकर ये अपने तरफ एक विशेष समुदाय का वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। साथियों, मैं मोहम्मद इकलाक खान, हसपुरा है घर मकान, जिला औरंगाबाद, बिहार से। मैं आज तक जो भी बातें बोला मैं बेबाक से बोलता हूँ। सरकार का विरोध करना कोई हिंदू धर्म का विरोध नहीं होता है और हिंदू धर्म का विरोध अगर हम मुसलमान होकर करें तो क्यों करें, काहे करेंगे। जब कोई अपने धर्म का प्रचारक अगर किसी राज्य में आता है तो हम उसको रोकने वाले कौन होते हैं या कोई सरकार उसको रोकने वाली कौन होती है? क्योंकि आपको मालूम है कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ये सबको अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि हम अपनी बात रखने में कहीं भूल कर दें या जानबूझ के रख दें, गलत बात कर दें या गलत बातें हो जाए हमसे, तो उसके लिए संविधान है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, तरीका है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में नहीं आने देंगे, बिहार में रोक लगा देंगे, तो बिहार में हिंदू मुसलमान करोगे तो जेल भिजवा देंगे। सरकार हमारी है। ऐसे वक्तव्य और ऐसी भाषण, इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलने वाले लोगों का पुरजोर मैं मोहम्मद इकलाक खान विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि भाई सनातन धर्म जो कथावाचक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि वो खुलकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अरे भाई, तो वो पॉलिटिकल लीडर थोड़ी हैं, वो कोई सरकार थोड़ी हैं। वो अपनी सरकार की बात बताते हैं, वो अपने धर्म के बारे में बताते हैं, सनातनी धर्म के बारे में बताते हैं, बागेश्वर बाबा के बारे में बताते हैं। वो खुलेआम कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, ये बागेश्वर बाबा की महिमा है, इनकी कृति है कि इनके नाम से लोग, इतने लोग ठीक होते हैं और मुझे पता ही नहीं है कि यह कैसे होता है। वो तो कह रहे हैं। उसके बाद आरोप उन पर लगाया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री पर कि ये ओनली फॉर हिंदू मुसलमान करते हैं। तो भाई क्यों ना करेंगे, और कर भी रहे हैं तो हिंदू या मुसलमान, अगर वो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म के सनातनियों का वो विशेष कथावाचक हैं, तो वो भैया मुसलमान धर्म को सलाम करेंगे। हमको ही ना बताइए, पहले बौद्ध धर्म को सलाम करेंगे? क्यों करेंगे, काहे करेंगे? आप किसी धर्म का कर रहे हैं क्या? इस्लाम धर्म मानने वाले हम हैं तो हम हिंदू धर्म के, जब हम कथावाचक अगर इस्लाम धर्म मानने वाले में से हो जाएं या मुल्ला मौलाना हो जाएं या तकरीर करने, आप सुने भी होंगे बहुत सारे, तो भाई हमारे इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे तबलीगी जमात के लोग घूमते हैं। तो जब वो घूमते हैं तो अपने धर्म का प्रचार के लिए घूमते हैं, तो वो हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे कि हिंदू धर्म का विरोध करेंगे? तो उनका मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें बुराई कौन सी बात है और काहे, क्यों उनको बिहार में इस तरीके से अपमानित करने का काम किया जा रहा है? सरकार द्वारा गांधी मैदान की जगह न दी गई, क्यों? इसलिए नहीं दी गई कि एक विशेष तकबा जो है बिहार में 16.9 की
2011 से पहले की जनगणना से यहाँ पर आबादी है पूरे बिहार में मुसलमानों का, खुल के मैं बोलना चाहता हूँ। और ये मुसलमानों को डर दिखा करके, मोहब्बत दिखा करके कि हम आपके बड़े रहनुमाई हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को रोक देंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। आखिर कारण क्या है? काहे भैया? धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सनातन धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं, वो हिंदू धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं, उनका मौलिक अधिकार है, वो काहे नहीं करेंगे? और क्यों आप रोकिएगा और क्यों हम रोकेंगे और काहे रोकेंगे? तो साथियों, मैं मोहम्मद इकलाक खान बेबाकी से किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, हर धर्म का सम्मान करता हूँ। जैसे हमारा धर्म है हमारे लिए अपना, वैसे सबका धर्म है उसके लिए अपना। इसलिए सनातनी जितने भी बागेश्वर धाम के बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, बिहार की धरती पर उनका सम्मान कीजिए। हाँ, भले वो यहाँ से क्या बोल के जाएंगे, नहीं बोल के जाएंगे, अगर वो गलत बोल के जाएंगे, अगर कानून से ऊपर उठ करके बोल के जाएंगे तब फिर आप ठीक है, संविधान है, तरह है, तरीका है, उसके लिए वो कानून बना हुआ है, आप उनको जो करना होगा कर लेना। लेकिन ये आके बोलना कि हम ये संगठन बनाए हैं, हम वो संगठन बनाए हैं, कोई कहता है कि हम करनी सेना हैं, कोई कहता है हम DSS सेना हैं, और कोई कहता है हमारी सरकार है इस राज्य में, ये अनाप शनाप बातें हैं साथियों। इसलिए इन सारी बातों पर आपको नहीं जाना है। आप कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान करें बिहार की धरती पर, ताकि वो कहे कि बिहार सरकार भले ही कोई और थी, हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री जी बीजेपी माइंडेड हैं, बीजेपी पार्टी को समर्थन करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, हो सकता है, तो उनकी मौलिक अधिकार है भाई, उनका अपना मर्जी है, काहे नहीं करेगा। तो उसको हम यहाँ पे अगर उनकी सरकार, उनकी विचार से सहमत सरकार अगर इस राज्य में नहीं है तो उसको आप नहीं आने दीजिएगा बाहर। क्यों नहीं आने दीजिएगा? क्या लोकतंत्र अधिकार नहीं देता है? क्या इस राज्य में कोई आकर के कोई अपनी बात रख सके, अपने धर्म का प्रचार कर सके? वो करेगा बेबाकी से। और मैं मोहम्मद इकलाक खान माला भी पहनाने के लिए जाऊँगा धीरेन्द्र शास्त्री को। मैं मुसलमान हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। मैं कभी या हमारे इस राज्य के कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू धर्म का विरोध आज तक नहीं किया। जो करता है वो पागल है, वो पागल है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सूझबूझ वाले मुसलमान भाई हैं हमारे बिहार में, वो सब लोग स्वागत करते हैं। सबको अपने अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। वो आएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना प्रचार करें, उनका सम्मान है बिहार की धरती पर। और हम भी माला पहनाएंगे। हमारे भाई उतनी पहुँच नहीं है कि हम जाके माला पहना दें या चले जाएँ, लेकिन ज़रूरत पड़ी और समय आया, अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर हम माला पहनाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। और उनके कथा को तो हम तो सुनबे करते हैं, देखबे करते हैं, फॉलो करते हैं। वो अपना धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, इसीलिए वो किसी भी धर्म का विरोध अगर करते हैं तो वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। क्योंकि भैया वो अपना धर्म का जब प्रचार करेंगे तो दूसरे की बुराइयां अगर नहीं दिखाएंगे तो उसके धर्म में लोग कैसे वृद्धि होगी, कैसे बढ़ेगा? अगर मान लीजिए कि अभी देखिए बौद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, है ना, तो जब बुद्ध की बात होने लगती है तो वहाँ हिंदू धर्म का विरोध होने लगता है, मनुवाद का विरोध होने लगता है। तो वो कहाँ प्रचार कर रहे हैं? वो अपना प्रचार अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरे धर्म का विरोध हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका पूर्ण रूप से विरोध कर, वो अपनी प्रचार में लगे हैं तो अपनी बात बता रहे हैं, अपने सनातनियों को एक कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? धीरेन्द्र शास्त्री को जो लोग कहते हैं कि खराब है, खराब बोलता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला बात बोलता है, तो लड़ाने वाला कहाँ बात बोलता है? आप लड़ जाइए अगर बेवजह बेफजूल में, तो आपकी मर्जी। वो लड़ाने वाला कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं भाई? वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का। ठीक है, वो बुलडोजर चलाने की कहीं कहीं बात किए हैं, वो कहीं कहीं कुछ और बोल दिए हैं, जोश में खरोश में अपने बेबाकी बात रखते हैं, तो उनको कानून है, कोर्ट है, आप जाइए उन पर मुकदमा दर्ज कीजिए कि हाँ इन्होंने कानूनन नियमतः संविधान के खिलाफ इन्होंने बोला है, जो कि ये गलत है। लेकिन आप वोट पोलराइज के लिए, वोट लेने के लिए एक विशेष समुदाय का बिहार में इस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को रोक करके आप अपने तरफ पोलराइज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होगा। 10 तारीख को ऐसे भी हमारी बहुजन समाज पार्टी से मैं आता हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का नेता हूँ, छोटा मोटा कार्य करता हूँ और हंसपुरा क्षेत्र से जिला परिषद भी हूँ, हमारी पत्नी जिला परिषद है
हंसपुरा, जिला औरंगाबाद से, क्षेत्र संख्या 3 से। मैं पुरजोर समर्थन धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं खुल के बोल रहा हूं कि करता हूं और करूंगा। और वक्त पड़ी अगर मुझे वहां से अगर बुलावा आ जाता है या नहीं भी आता है, या कोशिश करूंगा कि मैं वहां नौबतपुर में जाऊंगा और जाकर के सम्मान करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे कोई फायदा हो जाए, सम्मान इसलिए करूंगा कि बिहार की धरती पर आप आ रहे हैं, इतने बड़े कथावाचक हैं जो पूरा दुनिया में उनका डंका बज रहा है। अरे खराबे है तो डंका कैसे बज रहा है? सब कोई मानने वाला पागल है। अगर पागल भी है तो चलो हम मान लेते हैं कि पागल है, तो वो अपना धर्म का प्रचार कर रहा है तो क्या बुराई है? हम अपना धर्म का प्रचार करेंगे तो क्या बुराई है? हम जैसे आप अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं वैसे हम भी अपना धर्म का प्रचार करेंगे। तो धर्म का प्रचार करने में कोई हमारे विचार से सहमत अगर वाली सरकार अगर नहीं है किसी राज्य में, तो हमको रोक देगी? ये बिल्कुल गलत है और रोकने का किसी का मनसा भी नहीं है और किसी की औकात भी नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री को रोक देगा और उनकी आज़ादी को छीन लेगा बोलने से सनातन पर। लेकिन ये लोग जानबूझ करके राजनीति करना चाहते हैं कि यही बहाने जो हमारा वोट पोलराइज है, खास करके एक वर्गों का, मुसलमान वर्गों का, वो हमारे तरफ सटा रहे, फ्री फोकट में वो हमको वोट देता रहे और सब दिन हमारा वो गुलाम बना रहे। यही कारण है साथियों, और कोई कारण नहीं है। लेकिन चुनाव आएगा तो सब कोई जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं ये वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा अगर हमारी विचार, क्योंकि लोग मुझे बराबर बोलते रहे हिंदू मुसलमान हिंदू। अभी मैंने योगी आदित्यनाथ जी का विरोध कर दिया तो कुछ लोग मुझे हिंदू विरोधी बना दिए। अरे भाई, सरकार है, सरकार का विरोध कोई भी कर सकता है, लेकिन सरकार के पद पे रहे और सरकार के मंत्री रहे, अगर वो किसी विशेष धर्म के प्रचारक को वो कहे कि हमारी सरकार है, ये कैसा होता है, यहाँ पे नहीं चलने देंगे, सोच लो। ये बिल्कुल बेबहियात बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। विशेष वर्ग का वोट पोलराइज करने का ये सब नाटक है। यहाँ कोई नहीं है किसी का रहनुमा। अगर ज़्यादा मुसलमानों के रहनुमा थे तो सरकार आप ही की थी, तो काहे नहीं रोक ली उन उपद्रवियों को? आप धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने चले हैं। आपसे धीरेन्द्र शास्त्री रुक जाएंगे? आपके सरकार में अगर दम थी तो कैसे नवादा में उपद्रवियों ने आपके सरकार रहते आग लगा दिया, दुकान लूट लिया, मदरसा जला दिया, सारा बुक लाइब्रेरी जला दिया? कैसे जला दिया? किसकी सरकार थी? पूछती है यहाँ की जनता। और आज चले हैं धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए, झूठ मूठ का प्रचार कर रहा है, फोकट में टीआरपी बटोरने के लिए एक तरफा। क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि कथावाचक के जितने कथा सुनने वाले लोग आएंगे या धीरेन्द्र शास्त्री को जो मानते हैं वो लोग हमारे हैं नहीं, वो लोग तो बीजेपी माइंडेड है, वो तो हमको वोट देंगे नहीं। तो अब एक तरफा वोट जो है पोलराइज करने के लिए ये सब नाटक नौटंकी कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत बात है। इस राज्य की मुसलमान भी जान चुकी है कि हमको कहाँ वोट करना है, नहीं करना है। इनको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके से पोलराइज, आप वोट को पोलराइज करा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और जनता सब जान चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का नमन है, नंदन है, अभिनंदन है। बिहार की धरती पर मैं मोहम्मद इकलाक खान आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।